तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पहले ही इस वीडियो के थंबनेल के अंदर देख लिया कि एक ही वीडियो के अंदर पास होने का तरीका कैसे, एक ही वीडियो में। अब हमारे पास सुस्ती करने का या मजाक करने का टाइम नहीं है। अब 10th क्लास का ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है। अगर आपको इसकी खबर नहीं या आपके पास अभी ब्लूप्रिंट आया नहीं तो आप पर्सनल नंबर पर मैसेज करिए, आपको पूरा ब्लूप्रिंट और बोर्ड द्वारा जो मॉडल जारी किया गया है वो आपको पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। अब किन नंबर पर मैसेज करें, जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो है आप उन पर मैसेज करिए, आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए एक ही वीडियो के अंदर ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 13 सांख्यिकी 10th क्लास का, ये पार्ट अपने टोटल बोर्ड एग्जाम के अंदर देखिए 13 नंबर का है। इससे 2 तो आएंगे रिक्त स्थान, रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह, और 4 आएंगे छोटे प्रश्न, एक आएगा 3 नंबर का सवाल और एक आएगा 4 नंबर का सवाल। टोटल 8 क्वेश्चन है और 13 नंबर है। एक ही वीडियो में पूरा पास होने का तरीका शुरू से एंड तक, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, बिल्कुल मैं शुरू से बताऊंगा। ये खाली स्थान से लेकर छोटे सवाल से लेकर ये बड़े सवाल से लेकर ये 5 फॉर्मूले तक, यानी इस पार्ट से बनने वाला हर संभव प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और आपको और ज्यादा डिटेल जाननी है तो इसके 3-4 पार्ट पहले ही बनाए जा चुके हैं, लेकिन वो पार्ट एक ही वीडियो में पास होने के नहीं है। वो एक जैसे एक वीडियो के अंदर माध्य, एक के अंदर माध्य, एक में बहुलक, ऐसे अलग अलग है। ये वीडियो जो है इसके अंदर एक ही वीडियो में शुरू से एंड तक पूरा पास होने का तरीका आपको बताया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर पास होने के लिए हमें मात्र 13 नंबर चाहिए। अगर आपके स्कूल से 20 नंबर गए हैं तो आपको पास होने के लिए मात्र 13 नंबर चाहिए, जो कि मिला के 33 हो जाएंगे और आप पास हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स। अगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स पूरे हैं तो 13 में अगर 6 कम भी रह गए, 7 नंबर भी आ गए, तो भी आप मैथ के अंदर पास हो जाएंगे। तो वीडियो के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे ताकि आप आराम से पास हो सके। तो देखिए सबसे पहले हमें ये वीडियो पूरा करने से पहले कुछ चीजें, कुछ शब्द हमें जानने जरूरी है, जिनके बारे में सवाल जो छोटे क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर इनसे सवाल बन सकता है। बड़े क्वेश्चन के अंदर तो सीधे आपको सारणी दी हुई रहेगी, छोटे क्वेश्चन से पहले कुछ ये शब्द आ सकते हैं। तो एक बार इनका अर्थ देख लेते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, जिसके अंदर 2 का पहाड़ा 2 का भाग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी जिसके भी एंड में 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा है वो होती है सम संख्या। और विषम संख्या जो जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, यानी जो 2 के पहाड़े में नहीं आ रही, एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये विषम संख्या। ठीक है। प्राकृत संख्या कहते हैं 1 से लेकर अनंत तक कितनी भी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, एंड तक, इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्याएं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी का भी भाग ना जाए। इसका हिसाब शुरू होता है 2 से। 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाता है और 1 का जाता है, तो 2 अभाज्य संख्या है। भाज्य मतलब जिसमें भाग जाए, अभाज्य जिसके अंदर खुद का और एक का, इसके अलावा किसी का भी भाग ना जाए। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 ये भाज्य संख्या क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है। 5 ये अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है। 7 अभाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 12 इधर 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, 18, 19, ऐसे भाज्य और अभाज्य संख्या। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो ये वो शब्द थे जो जानना हमारे लिए जरूरी थे। अब हम सबसे पहले छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके 3 फॉर्मूले, माध्य, माध्यक, बहुलक। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये चैप्टर 13 नंबरों का है, इसमें से आपके 6 नंबर के तो छोटे सवाल एंड 7 नंबरों के बड़े सवाल आएंगे। ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूलों में से ये 6 नंबर के क्वेश्चन लगभग चांस है कि आएंगे। इनके अंदर से 2 तो अपने रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह, और 4 नंबर के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन यानी कि जो छोटे सवाल होते हैं, 1-1 लाइन के या ज्यादा 2 लाइन के, यानी छोटे सवाल, ये आएंगे। तो 4 2 टोटल हो गए हमारे पास 6। तो 6 नंबरों के ये सवाल है। देखिए अभी हम एक ही वीडियो के अंदर पूरे कंप्लीट 13 नंबर के सारे सवाल क्लियर करेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, सबसे पहले तो बने रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा माध्य, इनका माध्य ज्ञात करो। देखो माध्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। माध्य में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इतना सा काम करना है कि जो संख्या दी है उन सबके बीच में जोड़ का निशान लगा दो, प्लस प्लस प्लस, और फिर एक बार संख्या गिन लो कि है कितनी। संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये बटा में 5। अब इन ऊपर वालों को जोड़ दो, 7 3 10, 10 9 19, 19 से 25, 25 से 30, बटे में 5, 30 में 5 का भाग करेंगे, अपना आंसर आया 6। इसका माध्य है 6। इसमें सबके बीच में प्लस का निशान लगा दो, और 1 2 3 4 5, ये बटा में 5, 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 और 6 23, 23 बटा 5। 23 में 5 का भाग करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 5 चौक 20.6, यानी कि अपना आंसर आया 4.6। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो आपके जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल है उसके अंदर दिया गया है, वो थोड़ा सा इससे अलग है। मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। उसमें क्वेश्चन क्या है, 3 के बाद 7, फिर 9, फिर x और 5, और माध्य दिया हुआ इसका 6। तो हम क्या करेंगे, वही जो मैंने भी आपको बताया, सबके बीच में जोड़ का निशान लगा दो, 1 2 3 4 5, तो बटे में 5, और बराबर में 6 पहले से हमें दिया हुआ है। 7 3 10, 10 9 19, 19 और 5 24, बटा 5,
बराबर में 6 दिया हुआ है एक्स का एक्स, पहले 5 को उधर भेजेंगे इंटू 5 30, 24 को उधर भेजेंगे -24 बराबर 6, एक्स का मान आया 6। तो ये हमारा हो गया माध्य कंप्लीट। माध्य के बाद देखो माध्यक। माध्यक में क्या करना है, माध्यक भी इतना हार्ड नहीं है। माध्यक में बस आपको शुरुआत के अंदर आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसे आरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 11। ये हमने लिख दिया, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, और कोई संख्या होती है तो हम उसे भी लिख देते हैं। ये लिखने के बाद अब आपको इसमें देखनी है बीच वाली संख्या कौन सी है। तो अब बीच वाली संख्या कैसे देखेंगे, देखो इधर से कम करो, एक इधर से कम करो, फिर एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। अब बीच में बच गई 2 संख्या, अगर बीच में एक बचती तो वही हमारा उत्तर होता, बट बीच में बच गई 2 संख्या, तो आप दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 5 और 3 8, 8 के आधे 4, तो इसका माध्यक हुआ हमारे 4। बहुलक में क्या करना है, सेम प्रोसेस, सबसे पहले आपको लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम जैसे यहाँ पर लिखा था, पहले सबसे छोटा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद एक और 3, एक और 3 के बाद 4, एक और 4, एक और 4, एक 5 और एक 7, एक 5 एक 7। ये हो गया आरोही क्रम। इसके अंदर में बीच वाली संख्या नहीं देखनी होती, बल्कि इसके अंदर में करना ये होता है कि जो सबसे ज्यादा, बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, देखो सबसे ज्यादा बार ये आ रहा है अपने 4, 3 बार है, 4 3 बार ये सबसे ज्यादा है, तो हमारे इसका बहुलक आएगा 4। तो ये हमारे माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों हो गए, जिनके क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर हो गए। देखिए अपने 2 तो रिक्त स्थान ही आ जाएंगे, खाली जगह, और 4 एक एक नंबर के सवाल, 1 लाइन के या 2 लाइन के, या इस फॉर्मूले पर बेस्ड छोटे क्वेश्चन। तो आपने इसे ध्यान से देख लिया, अगर आपको फिर भी कोई डाउट बच गया तो आप हमें दोबारा पूछ भी सकते हैं। तीनों फॉर्मूले हो गए। अब जो इसके 5 बड़े फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले इसके बड़े हैं, जिसमें से ये 7 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अब हम एक एक करके वो 5 फॉर्मूले भी देख लेते हैं। इसके सभी छोटे फॉर्मूले पूरे करने के बाद अब हम इसके बड़े फॉर्मूले शुरू करते हैं। समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य और नॉर्मल माध्य एक ही चीज है, यानी क्वेश्चन के अंदर अगर सिर्फ माध्य लिखा हुआ है तो भी इसका उत्तर वही होगा, और समांतर माध्य लिखा हुआ है तो भी इसका उत्तर वही होगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो समांतर माध्य में आपको 2 लाइनों की एक सारणी दी हुई रहेगी, 1 लाइन 2 लाइन, हो सकता है आपको 2 लाइन ऐसे की जगह 2 लाइन ऐसे दे दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लाइन ऐसे की जगह आपको 2 लाइन ऐसे भी दे सकता है, बट सारणी दी हुई रहेगी। अगर ऐसे दी हुई रहेगी तो भी आपको उसे इस तरीके से बना लेना है। 2 लाइनों की सारणी बना ली। ये समांतर माध्य होता है 4 लाइनों में हल। 2 लाइनें तो हमें दी हुई है, तो 2 लाइन हम इसके आगे मन से बनाएंगे। ये बना दिया हमने 2 लाइनें। 2 लाइन बनाने के बाद सबसे पहले देखो, गौर से देखिएगा, अगर आपने इसे ध्यान से नहीं देखा, ध्यान इधर उधर रहा, तो हो सकता है आपको ये समझ में ना आए। देखो शुरुआत से, इसमें और इसमें अंतर कितने का है, ये 0 है, ये 20 है, तो इसमें अंतर है अपने 20 का, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 20, ठीक है। अब 20 का हमें करना है आधा। सबसे पहले हमें लिखना है अंतर, अंतर लिखने के बाद हमें करना है अंतर का आधा। 20 के आधे 10। अब इस अंतर के आधे को इधर वाली लाइन में जितनी भी संख्याएं हैं उन सब से जोड़ते जाना है। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 80 में 10 जोड़ेंगे 90। ये एक्स लाइन निकल गई। फिर हमें करना है एफ और एक्स को गुणा, एफ और एक्स को गुणा। 5 को 10 से 5 ढाई 50, 30 को 9 से 9 तिया 27 यानी 270, 50 दूनी 100, 70 तिया 210, 90 एक कम 90। आप नॉर्मल लिखकर भी गुणा कर सकते हैं। इसके बाद एक इसकी सेकंड लाइन को जोड़ना है और एक इसकी हमें लास्ट लाइन को जोड़ना है। सेकंड लाइन ये है, ये सेकंड लाइन 5 9 14 15 16 17 18 19 और एक 20, ये तो आया 20। एफ को जोड़ने पर आया 20 और एक लास्ट लाइन को जोड़ना है एफ एक्स को। इस निशान का मतलब है कि जोड़ना है, ये आपके फॉर्मूले में निशान लगा हुआ रहेगा। इन्हें जोड़ते हैं 0 0 0 0 0, ये 0, 5 7 12 13 13 और 9 20 2 22, 22 के 2 असल के 2 2 2 4 5 6 7, ये है हमारे पास। इन्हें जोड़ने पर 720 और इसे जोड़ने पर 20। अब हम इस लास्ट वाले का और इस सेकंड वाले का भाग करेंगे, जो कि ये फॉर्मूला, लास्ट वाला कितना था 720, सेकंड वाला कितना था खाली 20। भाग कर दो, 0 से 0 काटो, 2 का इसमें भाग करो, 72 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 36। तो हमारे इसका माध्य या समांतर माध्य, देखो मैंने पहले ही कहा माध्य आए क्वेश्चन में तो भी वही होगा, समांतर माध्य लिखा हुआ है तो भी वही होगा, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ये 4 लाइनों वाला माध्य, जिसका उत्तर हमारे पास आया 36, ये हमारे समांतर माध्य और माध्य का उत्तर है। माध्य के बाद इसका कल्पित माध्य हल करते हैं, जो इसका दूसरा पॉइंट है कल्पित माध्य। देखिए कल्पित माध्य के अंदर भी आपको 2 लाइनों की सारणी दी हुई रहेंगी, 2 लाइनें,
बस इसे हल करने में 4 की जगह 5 लाइनें बनेंगी। उसमें 4 बनी थी, इसके अंदर 4 की जगह 5 बनेगी। तो चलो ये हम 4 की जगह ये 5 बना देते हैं। ये 2 तो बनी हुई है, ये 3, ये 4 5, ये लाइन खींच दी। सबसे पहले शुरुआत वाले काम तो वही है जो हमने उसके अंदर किए थे। दोनों का अंतर हमने लिया था क्या, अंतर दिया हुआ है 0 से 20, तो अंतर है हमारा 20। फिर अंतर का आधा किया था, तो ये अंतर का आधा 10। फिर 10 को इधर वाली लाइन में सब में जोड़ दिया था, 0 और 10, 10, 20 और 10, 30, 40 और 10, 50, 60 और 10, 70, 80 और 10, 90। यहां तक तो सेम प्रोसेस है। इसके बाद अब हमें एक काम एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि एक लाइन एक्स्ट्रा बनी है। तो एक काम एक्स्ट्रा ये करना है, ऊपर वाले को मानना है ए। हो सकता है कि आपकी पासबुक में या आपके जो टीचर्स ने आपको करवाया उसके अंदर उन्होंने बीच वाले को ए माना होगा। देखो ए किसी को भी माने आंसर सही आएगा, लेकिन आप चूंकि एक ही वीडियो के अंदर पास होने वाला जो प्रोसेस है वो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप इतने होशियार, इतने इंटेलिजेंट नहीं है, आप पढ़ाई में थोड़े वीक हैं। तो पढ़ाई में वीक है, तो अब अगर आप बीच वाले को मानेंगे तो ये सिस्टम प्लस माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस के अंदर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी, आप उलझ जाएंगे। इसलिए मैंने ऊपर वाले को ए माना है, जो कि आंसर इससे भी वही आएगा जो बीच वाले को मानने पर आता है। ऊपर वाले को ए माना, 10 को ए माना हमने, 10 को। अब इस पूरी लाइन में से 10 10 कम कर दो, पूरी लाइन में 10 10 घटा दो। 10 में से 10 गए 0, 30 में से 10 गए 20, 50 में से 10 गए 40, 70 में से 10 गए 60, 90 में से 10 गए 80। ठीक है, इस लाइन को हम नाम देंगे, इसे x दिया था ना, इसे नाम देंगे हम d। और अब इन दोनों को गुणा करेंगे, f और d को। 5 इंटू 0 0, 9 इंटू 2 9 दूनी 18, 180, अपने 40 दूनी 80, 60 दिया 18, 180, और 80 एक कम 80। जोड़ेंगे किसे, एक सेकंड लाइन को और एक लास्ट लाइन को। सेकंड लाइन को जोड़िए, 5 9 14 15 16 17 18 19 21। लास्ट लाइन को जोड़िए, 0 8 1 8 16 38 8 32 32 का 2 हासिल का 3 3 4 5, 520 ये आ गया। एक तो हमने एफ डी को जोड़ा, एक हमने एफ को जोड़ा। अब देखो आपने यहां पर सब में से ए कम किया था, तो अब हम यहां पर वापस इस ए को जोड़ देंगे। मान रखिए आंसर आ जाएगा इन दोनों का भाग, 520 भाग कहां गया 20, प्लस ए किसे माना था 10 को, प्लस 10। जोड़ लास्ट में होगी, बोर्ड मास के नियम के अनुसार जोड़ हमेशा लास्ट में होगी। अब 0 से 0 कट गया, 52 में 2 का भाग देंगे तो ये आएंगे हमारे 26, 10 प्लस 26, 10 प्लस 26 होंगे हमारे पास 36। याद करिए पिछले वाले समांतर माध्य में क्या आया था 36, इस वाले में क्या आया 36। मैंने दोनों में सारणी इसीलिए सेम ली, क्योंकि अगर एक ही सारणी को लेकर हम उसके तीनों मान करेंगे तो तीनों के अंदर मान सेम आएगा, अगर अलग आया तो उत्तर गलत हो जाएगा। आप इसका ये यूज भी कर सकते हैं कि इसे आपको किसी को चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही सारणी लें, उसे समांतर माध्य करें, कल्पित माध्य करें, पग विचलन माध्य करें, तीनों करें। अब तीनों में आंसर सेम आया तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। फिलहाल हमारा आंसर सेम आया है तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो गया 36। कल्पित माध्य के बाद इसका पग विचलन माध्य, जो कि इसका तीसरा फॉर्मूला है और माध्य का आखिरी फॉर्मूला है, इसे हल करते हैं। इसे नॉर्मली 5 लाइनों में हल किया जाता है पासबुक के हिसाब से, या फिर आपकी जो टीचर्स आपको करवाते हैं अक्सर इसे 5 लाइनों में हल करवाते हैं, लेकिन हम इसे 6 में हल करेंगे, क्योंकि वही मैंने जो शुरुआत में कहा कि हम एक वीडियो में पास होना है, तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट है नहीं, थोड़े से आप पढ़ाई के अंदर वीक है। पढ़ाई में वीक है तो 5 लाइन वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए मैंने इसकी चौथी लाइन को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि हम इसे आसानी से कर सके। अब ये देखो कितना आसान लगेगा आपको, एक बार देखिए इसे। हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें 5 की जगह 6 लाइनें बनानी है, 2 लाइनें तो दी हुई रहेंगी। देखो मैंने इसमें भी सवाल वही लिया है ताकि तीनों माध्यम में हमें पता चल जाए कि आंसर सही आया या गलत। तीनों माध्यम में यदि संख्या सेम है तो आंसर सेम आता है, बस तरीका अलग होता है। 2 लाइनें, 3 4 5 6, पहली लाइन वैसे ही दोनों का अंतर है हमारे पास 20, अंतर का आधा होगा हमारे पास 10। इधर वाली लाइन में 10 10 जोड़ते जाओ, इस पूरी लाइन में 0 प्लस 10 10, 20 प्लस 10 30, 40 प्लस 10 50, 60 प्लस 10 70, 80 प्लस 10 90। फिर उसके बाद डी बनाओ, यानी ऊपर वाले को ए मान के कम कर दो। 10 में से 10 गए 0, 30 में से 10 गए 20, 50 में से 10 गए 40, 70 में से 10 गए 60, 90 में से 10 गए 80। फिर इसके बाद एक लाइन बनेगी यू, अब देखो यू के अंदर हमें क्या करना है। यू के अंदर फॉर्मूला तो ये कहता है कि जो अंतर है दोनों का, उस अंतर का आप भाग करो। 20 का अंतर है ना, तो सब में 20 20 का भाग करो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप बिल्कुल भाग मत करो, ना गुणा करो, कुछ मत करो। आप सिर्फ एक काम करो कि सबसे ऊपर 0 लिख दो। हमेशा आंसर पग विचलन माध्य में जो मैं ये बता रहा हूं यू वाली लाइन हमेशा यही आएगी। देखो क्या करो, सबसे ऊपर 0 लिख दो, लिख दिया। 0 के बाद 1 से गिनती शुरू कर दो, 1 2 3 4, और कोई संख्या हो 5, और कोई संख्या हो 6। 0 लिखो और 1 से गिनती शुरू करो, 100% आपका ये उत्तर सही आएगा। अब गुणा करो एफ को और यू को,
5 इंटू 0 0, 9 एक कम 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 1 चौक यानी 4 एक कम 4। जोड़ेंगे किसे? सेकंड वाले को और लास्ट वाले को। माध्य में हमेशा लास्ट वाले को भी जोड़ते हैं। इसे जोड़ने पर तो शुरू से 20 20 ही आ रहा है, वापस 20 आएगा। इसे जोड़ने पर 9 4 13, 13 और 9 22, 22 और 4 26, 260 नहीं सॉरी 26 ही आएगा। फिर हम इन दोनों का भाग करेंगे, अफ यू का और अफ का, और जिसे यहाँ पर सब में से कम किया था उसे वापस जोड़ देंगे। और जो अंतर है इन दोनों में, जो इन दोनों में अंतर है उसका यहाँ गुणा भी करेंगे। ये कम किया था ना, अंतर को कहते हैं अच। देखो सबसे पहले नॉर्मल माध्य के अंदर हमारे 4 लाइनों में हल हुआ था जिसमें सिर्फ भाग किया था। कल्पित माध्य के अंदर 5 लाइनों में हल हुआ था जिसमें जोड़ भी की थी। पग विचलन में 6 में हल होगा जिसमें भाग जोड़ साथ में ये गुणा भी करेंगे। किससे? अंतर से। ये हमारा अंतर है इसका। सबसे पहले ए 10 भाग 26 और 20, 26 20, अंतर 20 का है, 20 से गुणा। देखो जोड़ लास्ट में होगी, इसमें से आप जो चाहे पहले कर सकते हैं। 20 से 20 काट दो, पीछे बचे 26 और 10, 10 प्लस 26 बराबर 36। देखो इसके अंदर भी आंसर 36 आ गया। मतलब हमारे तीनों माध्य बिल्कुल सही है। तो ये हमारा तीसरा पग विचलन माध्य भी कंप्लीट हो गया। हमने इसके तीनों माध्य तो हल कर लिए, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट रह गया। जैसा कि भी आपके बोर्ड वाले मॉडल के अंदर जैसे दिया हुआ है कि शुरुआत के अंदर दो संख्या नहीं, दो संख्या की जगह एक ही संख्या दी हुई है, तो इसको हमें कैसे हल करना है तो एक बार ये भी बता देता हूँ। हालांकि बड़ा आसान है। देखो अगर नॉर्मली माध्य हो, माध्य समांतर माध्य एक ही चीज है। नॉर्मली माध्य हो तो देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है, बड़ा आसान। 4 की जगह 3 ही लाइन कर दो, क्योंकि अगर यहाँ दो संख्या दी हुई हो तब हम दोनों के बीच के निकालते हैं तीसरी में, ताकि संख्या एक हो जाए। यहाँ डायरेक्ट एक ही संख्या दी हुई है तो आपको क्या करना है, इसे एफ लेना है, इसे एक्स लेना है और सीधा यही गुणा कर देना है। 20 इंटू 5 100, 40 इंटू 2 80, 60 इंटू 3 180 एंड 80 इंटू 5 400। अफ को जोड़ना है और लास्ट को जोड़ना है 15, ये 0 8 8 16 का 6 अस्सी का 1 4 5 6 7, और फिर इन दोनों की भाग कर देनी है। 760 इंटू 15 75 भाग जा नहीं रहा 0 6 50.6। ये इस माध्य का उत्तर आ गया। यानी यहाँ दो की संख्या, दो की जगह एक ही संख्या दी हुई हो तो डायरेक्ट यहाँ पर आप इन्हें गुणा करके लिख दो और फिर इन दोनों को जोड़ के भाग कर दो, आपका माध्य डायरेक्ट हल हो जाएगा। इसके तीनों माध्य हल करने के बाद अब इसका चौथा फॉर्मूला माध्य हल करते हैं। आगे नॉर्मल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक तो माध्य कैसा नॉर्मल है जैसा कि ज्यादातर इसके सवाल है, और एक माध्य वो है जिसके अंदर ऊपर दो की जगह एक ही संख्या। ऐसा सवाल एक ही दिया हुआ है लेकिन हम उसे भी हल करेंगे, हो सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर वो आ जाए। पहले ये नॉर्मल वाला हल कर लेते हैं। मैंने सारणी ऐसे की जगह ऐसे क्यों ली, क्योंकि एग्जाम में आपको सारणी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे ही दी हुई रहेगी, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए मैंने सारणी को ऐसे ही ले लिया। इस सारणी को हम पहले ऐसे बना लेंगे इस प्रकार। माध्य हल होता है अपने 3 लाइनों में, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। ठीक है, नीचे वाली संख्या 6 30 40, 6 30 40, 16 4 4, 16 4 4। अब इसके अंदर में क्या करना होता है, सबसे पहले पहली संख्या को एक ऐसा कैसा आगे लिख दो। लिख दिया, पहली संख्या को अगली संख्या में जोड़ो, 6 को 30 में, 6 30 होते हैं 36 और इसे यहाँ लिख दो। 36 को फिर नीचे वाली संख्या में जोड़ो, 36 और 40 होते हैं अपने 76, यहाँ लिख दो। 76 को फिर नीचे वाली संख्या में जोड़ो, इसे नहीं जोड़ना इसे जोड़ना है। 76 को नीचे वाली संख्या में जोड़ो, 6 6 12 के 2 हासिल का 1 7 8 और 1 9, 92। 92 को फिर नीचे वाले 4 में जोड़ो, 96। 96 को फिर नीचे वाले 4 में जोड़ो, 100। इन्हें जोड़ने पर कितना आया, मतलब फाइनल एंड में आखिरी में कितना आया, 100। ठीक है, अब हमें माध्य का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अल प्लस इंटू एच, अन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ। ये अपने माध्य का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। हो सकता है ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ जाए, तो इसे याद रखना है। जो लास्ट संख्या आई उसे मान लेंगे अन और उसका कर देंगे आधा। 100 के आधे कितने होंगे, 100 के आधे होंगे हमारे पास 50। अन बटा 2 का मान आया 50। अब हम इस वाली लाइन में देखेंगे क्या हमें कहीं 50 नजर आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा जैसे कि इसमें 50 नजर नहीं आ रहा तो 50 से ज्यादा क्या नजर आ रहा है, 50 से कम 36 है, 50 से ज्यादा 76 है, तो 50 से ज्यादा नजर आ रहा है हमें 76। इसके सीध में जो बीच वाली संख्या है उसे अफ मान लेंगे, इसके सीध में जो इधर वाली संख्या है उसे अल मान लेंगे, जो इन दोनों में अंतर है उसे अच मान लेंगे,
और इस f के ऊपर वाली संख्या को CF मान लेंगे। चारों चीजें मान ली हमने। अब चारों के मान फॉर्मूले देखो क्या क्या माना हमने। 50 से ज्यादा 76, 76 के सीध में इसे बीच वाले को f, लास्ट वाले को अल, अंतर को h और इसके ऊपर वाले को CF। सारे मान फॉर्मूले में रखेंगे। अल 7 है प्लस h, अंतर कितना है 10 में से 7 गए पीछे बचे 3, अंतर है अपने 3 का। अन बटा 2 कितना आया था 50 माइनस CF कितना आया 36 बटा f कितना आया 40। ये लो 7 प्लस इंटू 3, 50 में से 36 गए 14 बटा 40। अब आप चाहें तो दोनों की गुणा करके फिर भाग करें या भाग करके फिर गुणा करें, एक ही बात है, जोड़ना लास्ट में। 7 प्लस 14 दिया 14 दिया 42 बटा 40। अब इस दोनों का भाग करेंगे, जीरो काटेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 4.2। 4 का 4.2 में भाग करेंगे, 4.2 में 4 का भाग, 4 एक कम 4, 0 नहीं, संख्या उतारते ही पॉइंट लग जाएगा, भाग नहीं जा रहा, 0, 4 पंजे 20, 1.05। और यहाँ 7 प्लस में पहले से ही है, 7 प्लस 1.05, 7 और 1 हो गए 8.05। ये हमारे इसका माध्यक है 8.05। बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और एक आध सवाल खुद मन से हल करने पड़ेंगे, तब जाकर के अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब इसका पांचवा और आखिरी फॉर्मूला बहुलक भी हल कर लेते हैं। देखिए बहुलक के अंदर भी आपको एक सारणी दी हुई रहेगी इस प्रकार। आपको पहले इसे इस प्रकार, देखो माध्यक में भी और माध्य में भी सारणी ऐसी देगी, आपको ऐसे बनाने हैं। तो देखो अब इसकी ऐसी सारणी बना लेते हैं। इसकी सारणी में आपको 2 लाइनें दी हुई रहेंगी और आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनानी है, यानी कि 2 लाइनें दी हुई हैं, आपको 2 में ही इसे हल करना है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ऊपर वाली संख्या को इधर लिख लिया, नीचे वाली संख्या को इधर लिख लेंगे। 4, 28, 42, 20 एंड 6। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, अल प्लस इंटू एच, यहां तक तो सेम है। इसके बाद देखो ऊपर 2 बार एफ लिखो, एफ माइनस एफ, नीचे 3 बार एफ लिखो, एफ माइनस एफ माइनस एफ। देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, आपको याद करवा रहा हूं। ऊपर 2 बार, नीचे 3 बार, इसके पीछे लगाओ 2, ठीक है। ऊपर लिखो 10, 1, 0, नीचे लिखो 102, 1, 0, 2। ये बन गया बहुलक का फॉर्मूला, अल प्लस इंटू एच एफ 1 माइनस एफ 0, 2f1 माइनस एफ 0 माइनस एफ 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब सारे मान कहां से लाएंगे, बहुत आसान। एक बार देखिए f1, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, मुझे सबसे ज्यादा 42 दिख रहा है, इसी को ले लो f1। जो सबसे ज्यादा है वो f1, f1 के ऊपर f0, f1 के नीचे f2, f1 f0 f2 तीनों निकल गए। f1 के सीध में जो इधर वाली संख्या है वो अल, जो दोनों में अंतर है वो h। पांचों मान निकल गए, रखो फॉर्मूले में आएगा उत्तर। अल का मान 40 प्लस h का मान, दोनों में अंतर कितने का है 50 और 40 में, 50 में से 40 गए पीछे बचे 10, 10। f1 माइनस f0, f1 माइनस f0, 42 माइनस 28, 2f1, 2 इंटू 42 माइनस f0 28 माइनस f2 20, 40 प्लस इंटू 10, 42 में से 28 गए पीछे बचे हमारे पास 14। 42 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 84, माइनस 28 माइनस 20 दोनों को जोड़ने पर हो गए माइनस के 48। क्लियर है यहां तक। फिर 40 प्लस इंटू 10, ऊपर 14, 84 में से 48 गए पीछे बचे 30, 4 34, 2 36। अब हम चाहें तो पहले गुणा करके फिर भाग, या पहले भाग करके फिर गुणा, एक ही बात है। 40 को तो साइड में रख दो, 40 प्लस को, 14 को 10 से गुणा किया 140 बटा 36। अब इन दोनों का हम भाग करेंगे, पहले 2 से काट लेते हैं, तो ये आया 18 और ये आया 70। फिर एक बार 2 से काट लेते हैं, ये आया 9 और ये आया 35। अब 9 का भाग 35 में, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 9 चौक 36। भाग पॉइंटों में आ रहा है, चलो भाग कर लेते हैं। 35 में 9 का भाग, 9 चौक 9 तिया 27, पीछे बचे 8.0, 9 9 8 72, पीछे बचे 8। पॉइंट के बाद एक संख्या काफी है, 3.8, 40 प्लस 3.8, 40 3 हो गए 43, 43.8। ये हमारे इस बहुलक का उत्तर है, जो कि इतना आसान तो नहीं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन खुद हल करेंगे तो आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। वैसे तो हमारे 5 फॉर्मूले हल हो चुके हैं,
लेकिन ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके बोर्ड द्वारा जारी मॉडल के अंदर भी दिया हुआ है और इसका एक क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो इसके आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं कि इसे किस प्रकार हल करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको सारणी दी हुई है और इसका माध्य का उत्तर दिया है 7.5 उत्तर दिया हुआ है और सारणी में से एक नंबर गायब है P, और इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य होता है अपने 4 लाइनों में और ऊपर अगर एक ही संख्या दी हुई हो तब 3 लाइनों में, तो हम इसकी 3 लाइनें बनाएंगे। ये बना दी हमने 3 लाइनें, ऊपर वाली संख्या को यहाँ उतारेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, नीचे वाली संख्या को यहाँ उतारेंगे 6, 8, 15, P 8, 4, ये x, ये f, और फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे। 6 × 3 6 × 18, 8 पंजे 40, 15 7 105। 9 को p से गुणा करेंगे तो 9p, क्योंकि इसे गुणा नहीं कर सकते 5 5 लिख दो। 8 को 11 से गुणा करेंगे 88, 13 को 4 से गुणा करेंगे 13 चौक 52। अब x सेकंड वाले को जोड़ते हैं, लास्ट वाले को जोड़ते हैं, सेकंड वाले को जोड़ो। p के अलावा बाकी सारों को जोड़ने पर हमारे आ रहे हैं कितने आ रहे हैं 6 और 8, 6 और 8 14, 14 और 15 हो गए हमारे पास 29, 29, 29, 30, 30 3 33, 33 और 4 33 और 8 41, 41 आ रहे हैं। और ये p को हमने नहीं जोड़ा था, ये p को यहाँ रख दो, इन्हें जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ने पर आ रहे हैं हमारे पास कितने आ रहे हैं 9p के अलावा बाकी सबको जोड़ने पर आ रहे हैं 303। 9p को इसके पास में रख दो, 303 प्लस 9p। अब इन दोनों का हम भाग करेंगे, हमारा माध्य आ जाएगा 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस p, बट माध्य तो हमें पहले से दिया हुआ है कि 7.5 है। अब हम पहले नीचे वाले को उधर भेजेंगे, यहाँ भाग में है तो यहाँ जाएगा गुणा में 41 प्लस p। अब हम इसे 41 से भी गुणा करेंगे और p से भी। 41 से गुणा करने पर आया 307.5 और p से गुणा करने पर आया 7.5 p। p से गुणा नहीं कर सकते, p के पास में रख दो, बस आपका उत्तर हो जाएगा। संख्या संख्या एक तरफ, p वाले एक तरफ, संख्या को उधर भेज दो, p वाले को इधर ले आओ। 9p माइनस 7.5p बराबर 307.5 माइनस 303। 9 में से 7.5 गया, पीछे बचा 1.5p, और 307.5 में से 303 गया तो पीछे बचा 4.5। p का मान निकालना है, 1.5 को उधर भाग में भेज दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45। ये हमारे p का मान आ गया 3। ये हमारे इस सवाल का भी उत्तर हो गया। अब ये जो चीज अभी मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें 5 फॉर्मूले और ये शुरुआत के 3 फॉर्मूले और बेसिक, ये सारी चीजें देखने के बाद अब आपके जो 13 नंबर है वो पक्के हो चुके हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ही हम बाकी जितने भी चैप्टर बचे हैं, बोर्ड एग्जाम हमारे पास है, ज्यादा दूर नहीं है, मार्च के अंदर एग्जाम है। अभी नवंबर हो चुकी है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अपने मार्च, तो जितने भी चैप्टर है उन सबके वन शॉट, यानी एक के अंदर ही पूरे चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में करके हम करवाएंगे। और इसके अलावा बाकी अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी धीरे धीरे हल करवाएंगे। सबसे पहले इससे शुरुआत की है गणित से, अब जो बाकी के बच गए उन्हें भी हमें धीरे धीरे नहीं, अब जल्दी जल्दी हमें उन्हें भी फ्री करना है, ताकि हमारा 90 प्लस का स्कोर हम पूरा कर सकें।